वेलकम टू फूड पकाओ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी उसका नाम है चिली चिकन ड्राई। ये एक चाइनीज़ रेसिपी है और बहुत ही इजी और बहुत अच्छी घर में तैयार हो जाती है। इसके लिए हमें जो अज़ा चाहिए वो आप नोट कर लें। 500 ग्राम हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा जो क्यूब फॉर्म में कटा हुआ है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून हमें मैदा चाहिए होगा, 1 अदद अंडा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमें विनेगर चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस और 2 टेबलस्पून हमें केचप चाहिए होगी, 1 टेबलस्पून हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा, 1 टीस्पून हमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड चिकन पाउडर, 1/4 कप हमें पानी चाहिए होगा। ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक जो है ये 1-1 टेबलस्पून हमें चॉप चाहिए होगा। 2 से 3 टेबलस्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होंगे। 2 अदद शिमला मिर्च क्यूब में कटी हुई, 2 अदद अनियन, उन्हें भी हमने क्यूब में काट लिया है। ये तो थे इसके इंग्रेडिएंट्स। अब सबसे पहले स्टेप 1 में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसमें हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, हॉट सॉस और 1 अदद अंडा और हमें जो रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमें ब्लैक पेपर पाउडर जो मैंने आपको बताया था वो डालकर इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने मैरिनेट करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट कर दें। आप चाहें तो इसे बाहर रूम टेम्परेचर पर बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी हो तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए। और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मैदा, कॉर्नफ्लावर और जो तमाम स्पाइस हैं वो हमारे अच्छे से चिकन के ऊपर जो है कोटिंग हो जाए। इसको मैरिनेट इसलिए किया जाता है कि जो इसमें तमाम स्पाइस हैं और जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं उसके फ्लेवर जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएं। जब ये 15 से 20 मिनट हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अभी देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। जब ये 15 से 20 मिनट इसे हो जाएंगे मैरिनेट किए हुए, तो हमने एक पैन में ऑयल लेना है और उसको गर्म करना है। ऑयल इतना गर्म हो कि हमने जो है कोई भी स्क्यूअर डाल के चेक कर लें कि वो उसमें थोड़े से बबल्स बनने लग जाएं, तो इट्स मीन आपका ऑयल जो है वो रेडी है। अब हमने 1 बाय 1 इसको अलग अलग जो है एक स्पून की मदद से ऑयल में डालना है। इसलिए इसको अलग अलग डालना है क्योंकि ये फ्राई करेंगे तो अगर हम सारा एक साथ डाल देंगे तो वो चिपक जाएगा। और अब हमने इसको 5 मिनट पहले एक साइड से कुक करना है। आपने इसको डालकर फ़ौरन नहीं हिलाना, क्योंकि अगर हमने इसे फ़ौरन हिला दिया तो जो इसके ऊपर कोटिंग है वो उतर जाएगी। और दूसरी इसकी आपने इस एक बात का ख्याल रखना है कि जब तक ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता आपने इसको टर्न नहीं करना। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं एक साइड पे इसको अच्छे से कुक होने पे, और ये गोल्डन ब्राउन कलर का होना चाहिए। ये देखने में क्रिस्पी, लेकिन आप जब इसको खाएंगे तो जूसी और सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। इस चिकन का जो टेक्सचर है वो ऐसा ही होना चाहिए। ये तमाम मैंने जो है तकरीबन हाफ़ मेरा अभी चिकन इसमें ऐड हुआ है। इसको पहले मैं 5 मिनट एक साइड से कुक करूँगी। ये देखिए अभी गोल्डन कलर आपको नज़र आने लग गया, 5 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। साइड टर्न करने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट हमने कुक करना है ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। और ये जब इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हमने इसको निकाल लेना है। और बाकी का जो चिकन है उसको भी सेम एज़ इट इज़ हमने इसी तरह ऑयल में डालकर फ्राई कर लेना है। 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको दूसरी साइड से पकते हुए। ये देखें इसका कलर अच्छा नाइस गोल्डन जो है ब्राउन कलर का आ गया है। अभी आपको ये क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जो बाकी मेरा चिकन बचा था उसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही दोबारा ऑयल में डालकर फ्राई कर लूँगी। और तमाम जो चिकन है जब वो फ्राई हो जाएगा और उसको इस मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून हॉट सॉस या चिली सॉस कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून हम विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हमें केचप चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ली है, आप सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा और पानी हमें चाहिए होगा 1/4 कप। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने जो रेड चिली पाउडर है वो भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आपकी जो सॉस की कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए। अब हम एक वॉक लेंगे कढ़ाई, उसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हमने जिंजर, गार्लिक और जो ग्रीन चिली जो मैंने चॉप करके तीनों चीज़ें रखी हुई थी इनको डालकर हमने
सौते करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। इतनी देर सौते करना है कि इसकी खुशबू आ जाए, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसमें से जब खुशबू आने लगे, देखें कलर इसका एज इट इज़ है, तो अब हमने फ्लेम हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे हमने इसके अंदर अनियन डाल देने हैं। अनियन डाल के साथ ही हमने कैप्सिकम डाल देनी है। कैप्सिकम और अनियन डालने के बाद इसको सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट सौते करना है, इससे ज़्यादा सौते नहीं करना, क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं वो क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती हैं और हमने वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं करना। 1 से 2 मिनट फ्राई करना है इसको। हाई फ्लेम आपने रखना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम आपका हाई हो। उसके बाद हम इसके अंदर जो मैंने आपको सॉस बताई थी वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट हमने अभी भी फ्लेम जो है हाई रखना है और साथ ही हमने जो अपना चिकन रखा हुआ था फ्राई किया हुआ उसको डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को अब हमने हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है जिसकी वजह से ये जो है सॉस हमारी थिक होना शुरू हो जाएगी। ये देखें हमारी जो सॉस है बिल्कुल थिक हो गई है और इस पर कोटिंग आ गई है चिकन के ऊपर। ये हमारा चिली चिकन जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। मैंने इसको गार्लिक राइस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो बॉयल राइस के साथ या एग फ्राइड राइस के साथ, जिसके साथ भी चाहें सर्व कर सकते हैं, या आप इसको स्पून की मदद से भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।